तो अब इंटीग्रेशन का नेक्स्ट मेथड देखते हैं, है ना, इंटीग्रल अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और या फिर इंटीग्रल है ना पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें देखने वाली बात क्या है कि अंडर रूट में जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और बाहर जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब एक्स का पावर जो है वो 1 है बाहर। अपने को जो इंटीग्रल्स मिलेंगे, है ना, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली ऑब्वियसली इस फॉर्म में मिले, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म भी होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले इस फॉर्म में आ जाए इंटीग्रल, है ना, जैसा पहले भी अपन ने किया है कई केसेस में, और उसके बाद में फिर इस तरह के इंटीग्रल्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए जो प्रिंसिपल अपन यूज करेंगे, है ना, एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल होगा जो अपन ने कुछ वीडियोस पहले, है ना, कुछ और मेथड्स देखे थे, है ना, उनको सॉल्व करने के लिए जो प्रिंसिपल्स अपन ने यूज किए थे, सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे, है ना। कौन से इंटीग्रल अपन ने सॉल्व किए थे, जैसे एक था डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। एक तो इस फॉर्म में इंटीग्रल्स, इनको अपन ने सॉल्व किया था। फिर ऊपर यदि पॉलिनोमियल हो, है ना, पी एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये भी हमने सॉल्व किए थे। और फिर उसके बाद में, है ना, इस तरह के फॉर्म में जब आता है इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में, है ना, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन ने देखा था। और, है ना, ऊपर यदि इस तरह से आ जाए पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इस तरह के फॉर्म में यदि आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन ने देखा था। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि x की जगह पे यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, है ना, साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तब हम किस तरह से उस इंटीग्रल को इन फॉर्म्स में चेंज कर लेते हैं, है ना, इन फॉर्म्स में चेंज कर लेते हैं, है ना। एक केस में cos स्क्वायर x से डिवाइड करके, है ना, या फिर सब्स्टिट्यूट करके tan x/2 से, है ना, आप रिकॉल करें या जा करके देख लें आप वो कंसर्न वीडियोस को, तो आपको याद आ जाएगा। तो मेन प्रिंसिपल हमारा क्या होता था, इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाए और उसके बाद में हम सॉल्व कर लें। और इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल लिए थे, है ना। कौन कौन से रिजल्ट्स निकाले थे अपन ने भाई, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये निकाला। फिर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये निकाला। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये निकाला, ठीक है। और अंडर रूट के केस में, है ना, एग्जैक्टली ये तीनों फॉर्म्स अंडर रूट के साथ में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इसको अपन ने निकाला डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये इन इंटीग्रल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म्स अपन ने निकाल लिए। और हम क्या करते थे, हमको इस तरह का इंटीग्रल मिलता था तो इनको हम इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म्स में चेंज कर लेते थे, और उसके बाद में जो इन इंटीग्रल्स के रिजल्ट हैं उनको यूं का यूं यूज करते थे, ठीक है। तो ये जो हमको इंटीग्रल्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, ये दोनों इंटीग्रल्स, इनके लिए भी हम 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, उनको अभी डिराइव कर लेंगे, ठीक है, और उनको यूज करके इन इंटीग्रल्स को फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो तीनों इंटीग्रल फॉर्म कौन से हैं, है ना, उनको देखते हैं। तो ये 3 इंटीग्रल फॉर्म्स, है ना, एग्जैक्टली सिमिलर ही हैं, है ना, इनके डेरिवेशंस हम निकाल लेते हैं एक एक करके, ठीक है। तो जो पहला फॉर्म है उसको डिराइव करते हैं, है ना, आप खुद भी कर सकते हैं, है ना, दिख ही रहा है। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन जो हम करेंगे, x इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, तो डी एक्स जो है वो क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फा डी अल्फा। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा ये आ गया और कॉस अल्फा यहाँ पे भी है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा डी अल्फा ये हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, है ना, ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल, है ना, ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा लिख सकते हैं, है ना, डी अल्फा। तो ये इंटीग्रल जो है अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का इंटीग्रल साइन 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक। जैसे साइन अल्फा एक्स बाई ए है तो हमारा ट्राइंगल जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, ये अल्फा, तो एक्स इधर ए इधर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये इधर। तो इस इंटीग्रल को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस
ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना, अलग अलग लिख लेते हैं। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा रह जाएगा, नीचे 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब वैल्यूज डाल देते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस साइन अल्फा, ये हो जाएगा एक्स बाय ए, और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, है ना, ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये आ ही गया रिजल्ट, है ना। ए स्क्वायर को अंदर से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर यहाँ आ गया और ये दोनों ए कैंसिल आउट हो गए, है ना, सेम रिजल्ट आ गया। अब दूसरा वाला फॉर्म देखते हैं। तो अब ये दूसरा वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, है ना। इस केस में भी क्लियर ही है ना। आप खुद एक बार जरूर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। आप इसको अपने से एक बार जरूर कर लें। x इज इक्वल टू ए tan अल्फा, तो dx जो है वो क्या आ गया, a sec स्क्वायर अल्फा डी अल्फा आ गया, ठीक। तो अपन वैल्यूज डाल दें तो ये क्या आ जाता है, ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट, तो एक तो सेक अल्फा आ गया और एक सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये आ गया। तो अब ये इंटीग्रल जो अपने पास में आ गया है ना, सेक क्यूब अल्फा डी अल्फा, ठीक है। तो इसको अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको मैं आई बोल देता हूँ, ये एक अच्छा इंटीग्रल है ना। ये इंटीग्रल आपको निकालना आना चाहिए, सेक क्यूब अल्फा डी अल्फा, ठीक। तो करते हैं इसको, सेक अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, इसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया अपन ने। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा का इंटीग्रल हमको मालूम है ना, क्या tan अल्फा होता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंस सेक अल्फा का डिफरेंशियल क्या हो गया, सेक अल्फा tan अल्फा, ठीक। और सेक स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशियल इंटीग्रल tan अल्फा होता है, तो यहाँ मैं tan स्क्वायर अल्फा लिख रहा हूँ डी अल्फा, ठीक। तो ये क्या हो गया, सेक अल्फा tan अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा की जगह सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपन लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा मैं लिख ही लेता हूँ एक स्टेप, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डी अल्फा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सेक अल्फा tan अल्फा माइनस इंटीग्रल सेक क्यूब अल्फा डी अल्फा, है ना, एक तो ये हो गया, और प्लस सेक अल्फा डी अल्फा, है ना। सेक अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रल जो है वो क्या होता है, ln सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, है ना, ये तो अपन कर चुके हैं पहले, ठीक। तो अब आप देखें ये जो इंटीग्रल है ना, यही इंटीग्रल था जिससे अपन शुरू किया है, बेसिकली आई है, तो इस तरफ चला जाएगा तो 2i हो जाएगा। तो i की वैल्यू अपने पास में क्या आ गई, 1/2 सेक अल्फा tan अल्फा प्लस ln सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, ठीक, प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, जगह बनाते हैं। तो अब ये वाला इंटीग्रल लिख रहे हैं अपन, इंटीग्रल, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, ये लिख रहे हैं अपन। अच्छा ये सेक क्यूब अल्फा डी अल्फा वाला जो इंटीग्रल था उसके बाहर ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर ये तो यूं का यूं आ जाएगा, फिर ये 1/2 आ जाएगा सेक अल्फा। तो ये अपना जो ट्राइंगल है वो क्या है, ये अल्फा एक्स ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। सेक अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और tan ये तो x बाई ए, है ना, ये तो है ही, प्लस ln सेक अल्फा, है ना, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए, ठीक, प्लस सी। तो अब ये स्क्वायर अंदर ले जाते हैं अपन, तो 1/2 बाहर रह गया और अंदर क्या आ गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इधर आ गया। अच्छा ये ln जो है वो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए है, ठीक है। तो इसको यदि, है ना, लॉग के बाहर ले जाएंगे तो माइनस ln a आ जाएगा जो कि कांस्टेंट ही है, तो इसको इस कांस्टेंट में अपन इंक्लूड कर देते हैं, है ना, उससे फर्क पड़ता नहीं। तो ln का एक्सप्रेशन जो है वो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, और प्लस कांस्टेंट, है ना, ये कांस्टेंट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है बट उससे फर्क तो पड़ता नहीं। तो ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया, ठीक। ये तीनों रिजल्ट जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, है ना, ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे
इसके पहले भी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अपन ने देखे थे, है ना, उस टाइम पे मैंने कहा था कि वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं को यूज़ करके हम जो है बाकी इंटीग्रल्स निकालते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये तीसरा इंटीग्रल भी आप निकाल सकते हैं, है ना। इसमें x इक्वल टू a सेक अल्फा कर दें, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ये अंदर नीचे टैन अल्फा हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल जो है वो सेक अल्फा टैन अल्फा आ जाएगा। ठीक, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, है ना, ये आंसर आ जाता है। तो ये तीनों रिजल्ट्स को, है ना, याद रखें, इनको अपन यूज करके ये वाले जो इंटीग्रल्स हैं इनका इंटीग्रल निकालते हैं, है ना। आप गेस कर ही सकते हैं भाई, जैसे ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज अपन पहले कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो क्लियर हो ही जाएगा वैसे भी। तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, एक्स प्लस से के वन स्क्वायर, है ना, प्लस के टू स्क्वायर डी एक्स, या तो इस फॉर्म में आ जाएगा या फिर एक्स प्लस के वन स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर, है ना, या फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, और या फिर किस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, के टू स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के वन स्क्वायर। ठीक है, इन तीन में से किसी एक फॉर्म में आ जाएगा इंटीग्रल, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इसको यूज करके अपन इंटीग्रल निकाल लेंगे। ठीक, और इस वाले केस में क्या करेंगे, है ना, आप सोच ही सकते हैं इसको, भाई पी एक्स प्लस क्यू है, इस वाले इंटीग्रल को, है ना, हम बेसिकली दो पार्ट में तोड़ दें। भाई एक पार्ट तो जो है वो क्या हो गया, ए नॉट इंटू ये बाहर वाला जो एक्सप्रेशन है वो अंदर वाले एक्सप्रेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, इस तरह से अपन इसको तोड़ लेते हैं, है ना, जैसे अपन ने पहले भी किया हुआ है। तो बेसिकली है ना 2ax प्लस बी और इंटीग्रल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो इसको अपन अल्फा रख देंगे, तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, ये इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर इंटीग्रेट हो गया, और प्लस एक दूसरा इंटीग्रल आ जाएगा, है ना, a1, जिसके साथ में, है ना, ये पूरा इंटीग्रल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, और ये वाला फॉर्म जो है वो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हो ही गया, जिसको हम इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज करके निकाल लेंगे। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे अगली वीडियोस में, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा।